हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 13 आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 13 हमारा है जैव विविधता एवं उनका संरक्षण, यानी बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो आप पाएंगे कि सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जैव विविधता की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद जैव विविधता के जितने भी टाइप्स यानी कि प्रकार होते हैं वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की, नॉर्मली तौर पे यदि आप समझे तो देखिए जैव विविधता बेसिकली समस्त जीवों जैसे पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विपुलता है जो किसी निश्चित आवास में पारस्परिक अंतरक्रियात्मक तंत्र की भांति उत्पन्न होती है। नॉर्मली आप यदि बायोडाइवर्सिटी को समझें तो आप किसी भी अपने पर्टिकुलर एरिया में आप अपने बाहर देखेंगे अपने चारों ओर तो आपको कई सारे जीवों में विभिन्नता नजर आएगी, चाहे वो आपके एनिमल्स हों, चाहे वो आपके प्लांट्स हों, चाहे वो माइक्रोब्स या कि सूक्ष्म जीव हों। आप पाएंगे जैसे आप प्लांट में ही देखेंगे, आप प्लांट में ही कुछ प्लांट तो आपको ऐसे दिखेंगे जो मोटे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पतले होंगे। आप नॉर्मली एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कुछ प्लांट हाइट में ज्यादा ऊंचाई होगी उनकी, कुछ प्लांट की कम ऊंचाई होगी, कुछ प्लांट के कलर आपको ग्रीन दिखेंगे, कुछ प्लांट के हल्के हल्के येलो दिखेंगे। तो वहीं आप फ्लावर में भी पाएंगे। तो कई सारी ऐसे आप बायोडाइवर्सिटी या विभिन्नता देख सकते हैं आप। तो किसी भी आप कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में जीवों की जो विभिन्नता है, पाए जाने की विविधता है या विभिन्नता है, वही तो आपकी क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी की शाब्दिक परिभाषा भी यही कहती है कि यदि आप जैव विविधता की बात करेंगे तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर पर्टिकुलर एरियाओं में पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विपुलता है, मतलब इनकी अधिकता से है। तो जैव विविधता मतलब विभिन्नता, सीधे से आपको समझना है। तो जैव विविधता मतलब जीवों में विविधता या विभिन्नता। आपको कई प्रकार से जीवों में अलग अलग प्रकार से विभिन्नताएं नजर आएगी। आप अपने बाहर ही नॉर्मली ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर समस्त जीवों जैसे पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की जो पाई जाने वाली विपुलता होती है वही तो आपकी बायोडाइवर्सिटी है। और बेसिकली जो कि क्रियात्मक तंत्र की भांति व्यवहार करती है। आप किसी भी इकोसिस्टम में पाएंगे कि इकोसिस्टम के सभी बायोटिक व एबायोटिक कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के पर्याय होते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। आप पाएंगे कि किसी भी जब बेसिकली बायोडाइवर्सिटी की बात आती है तो ऐसी कई सारी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आप अपने नॉर्मली घरों के बाहर भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के। चाहे वो आप एनिमल्स में देखें, चाहे आप किसी भी प्लांट में देखें, चाहे आप किसी भी माइक्रोब्स में देखेंगे, कई सारी जीवों में विभिन्नताएं आपको नजर मिल जाएगी। देखिए जैव विविधता शब्द की यदि बात करते हैं तो किसी भी जैव विविधता शब्द जो है बेसिकली पारिस्थितिकी के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले जैविक विविधता का नवीन एवं संक्षिप्त रूप है। देखिए बेसिकली जैव विविधता का जो पुराना नाम था वो था जैविक विविधता। तो जैविक विविधता का आप ऐसा कह सकते हैं कि जिसको कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते थे, उस जैविक विविधता का ही अब नवीन व संक्षिप्त नाम हो गया है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। इसका चूंकि पहले बड़ा नाम था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि लंबा नाम हो जाता था, लेकिन जब इसका नाम क्या हो गया, नवीन एवं संक्षिप्त रूप नाम क्या रख दिया गया, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। देखिए जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जीरासेन ने किया था सन 1986 के अंदर, और ये इन्होंने पौधे, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विविध प्रकारों और उनमें विषमताओं के लिए किया था। उन्होंने देखा कि कई प्रकार के पेड़ पौधों में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं नजर आ रही है, उसी प्रकार जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों में भी उनको कई प्रकार की विभिन्नताएं नजर आई, जिस कारण से वाल्टर जीरासेन ने इन्होंने 1986 के अंदर फिर जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इसके बाद देखिए जैव विविधता के प्रकारों की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी कई प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला है आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले तो देखिए आनुवांशिक विविधता देखते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे प्रजाति विविधता क्या है, पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता क्या होती है, इसके बाद फिर पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता के जितने भी प्रकार हैं वो हम आप लोगों को पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आनुवांशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी की यदि हम बात करते हैं, देखिए एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में होने वाली विविधताओं को हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। किसी एक ही प्रजाति के जीव हों और उन जीवों के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी जीन हैं
उन जीनों में होने वाली जो विविधताएं होती है उन्हें ही हम आनुवांशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। सिंपल सा है कि यदि कोई एक ही प्रजाति है, अर्थात एक ही कोई यदि जाति है और उस एक ही जाति के सभी जीवों के अंदर जो उपस्थित जीन हैं, उन जीनों में होने वाली जो विभिन्नताएं या विविधताएं होती है उनको हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। और बेसिकली ऐसी विविधताएं जो होती है इनके कारण एक ही प्रजाति की समष्टियां बन जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक ही जीव के जीनों में विविधता होगी तो यहां पे एक ही प्रकार की समष्टियां बनेगी। तो आनुवांशिक विविधता में आपको याद रखना है कि ऐसी विविधता जो कि एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता कहते हैं। इसके बाद जब दूसरे में आप जाएंगे, देखिए इसके बाद जो दूसरी जैव विविधता का प्रकार है वो है प्रजाति विविधता। अब प्रजाति का मतलब ही यहां पे है कि इस प्रकार की जो विविधता होती है वो दो प्रजातियों के मध्य होती है। सबसे पहले में आपने क्या देखा कि जब पर्टिकुलर एक ही प्रजाति हो, लेकिन प्रजाति विविधता में क्या हो जाएगा कि आपस में यदि दो प्रजातियां हैं और उनके मध्य यदि विविधताएं पाई जाती है तो इस प्रकार की विविधता को हम क्या कहते हैं, प्रजाति विविधता कहते हैं। तो इस प्रकार की आप पाएंगे कि इस प्रकार की जो विविधता होती है वो बेसिकली दो प्रजातियों के मध्य पाई जाती है और इसके अंतर्गत एक विशेष प्रक्षेत्र के अंदर उपस्थित जो प्रजातियां होती है उनके मध्य विविधताएं पाई जाती है। देखिए ऐसी विविधताओं का जो मापन होता है वह उस क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए किसी भी स्थान पे जनसंख्या कोई फिक्स है, अब उस फिक्स जनसंख्या में से, और वो जनसंख्या कितने प्रजातियों की है, दो प्रजातियों की, तो उस फिक्स जनसंख्या के हिसाब से वहां पर आप पाएंगे कि विविधताएं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपस में दो प्रकार की प्रजातियां हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब दो प्रकार की प्रजातियां हैं तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसे आपको रीजन या लक्षण जरूर मिलेंगे जो कि आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न या कि अलग अलग प्रकार के होंगे। तो प्रजाति विविधता का मतलब है कि यदि आपस में दो प्रजातियों के मध्य विविधता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रजाति विविधता कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए तीसरी विविधता है पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता, यानी आप इसको कह सकते हैं इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी भी आप इसको कह सकते हैं। तो आप इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी भी इसको कह सकते हैं। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता में आप पाएंगे कि इस प्रकार की बेसिकली जो विविधता होती है वो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर उपस्थित होती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र में कई भूरूप हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि एक ही इकोसिस्टम में कई प्रकार के भूरूप हो सकते हैं तथा प्रत्येक भूरूप में आपको विभिन्नताएं जो है एक विशेष प्रकार की वनस्पतियां एवं जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर ही आपको, जैसे आप केवल घास के इकोसिस्टम में ही यदि देखेंगे तो आपको कई प्रकार के जीव नजर आ जाएंगे। आपको शाकाहारी जीव भी नजर आएंगे, मांसाहारी जीव भी नजर आएंगे और इसके अलावा प्रोड्यूसर या उत्पादक भी नजर आएंगे। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर भी आपको कई प्रकार से बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मान लीजिए कोई घास का इकोसिस्टम है तो वहां पे अब कई प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलेगी। तो उन वनस्पतियों में जो पाई जाने वाली विविधता या विभिन्नता है वो क्या है, वो भी तो बायोडाइवर्सिटी है। अब वो किस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी हो गई, तो वो पारिस्थितिक तंत्रीय बायोडाइवर्सिटी हो गई। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी भी इकोसिस्टम के अंतर्गत आ रही है। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंतर्गत यदि कई भूभाग हैं, उन भूभागों में पाई जाने वाली वनस्पतियां एवं जीव जंतुओं में जो भिन्नता या विविधता है वही क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता होती है। अब इसके बाद देखना है कि जो पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता होती है ये पुनः तीन प्रकार से होती है। सबसे पहली आप देखेंगे कि अल्फा विविधता। तो अल्फा विविधता आपको समझनी है क्या होती है। देखिए सबसे पहले तो आप याद रखना है कि अल्फा विविधता को हम समुदाय की आंतरिक विविधता भी कहते हैं। कई बार आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अल्फा विविधता को और किस नाम से हम जानते हैं। तो अल्फा विविधता को हम समुदाय की आंतरिक विविधता भी कहते हैं। बेसिकली यह विविधता एक समान आवास में पाए जाने वाले एक समुदाय के जीवों में पाई जाने वाली विविधता होती है। अब यहां पे कहने का मतलब क्या है कि जो अल्फा विविधता होती है, अल्फा विविधता यह विविधता केवल एक समान आवास में पाए जाने वाले, मतलब कोई ऐसा हैबिटाट या ऐसा आवास स्थान है जो कि एक समान है, तो वहां पे पाए जाने वाले जितने भी समुदाय के जीव हैं उनमें पाई जाने वाली जो विविधता है वो कहलाती है अल्फा विविधता। सीधी सी मतलब है कि कोई एक ही स्थान हो और उस एक ही स्थान में जो पाए जाने वाले समुदाय हैं उन जीवों की जो विविधता होगी वो क्या कहलाएगी, अल्फा विविधता कहलाएगी। इसके बाद देखिए दूसरा है बीटा विविधता।
अब आपको बीटा विविधता आसानी से समझना है। देखिए, ऐसी कोई विविधता बेसिकली आवास में परिवर्तनों या समुदाय में पारिस्थितिक प्रवणताओं जैसे ऊंचाई, अक्षांश, आर्द्रता, प्रवणताओं में अंतर आदि आने के कारण उत्पन्न होती है। शाब्दिक तौर पे आप यदि समझें तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी बीटा विविधता जो होती है, यह किसी भी इकोसिस्टम में यदि कोई भी चेंजेस या परिवर्तन आता है, तो यदि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वहां के समुदाय में यदि कोई परिवर्तन आता है और उन समुदायों में परिवर्तन के कारण यदि कोई विविधता उत्पन्न होती है जीवों के अंदर, तो उसे हम बीटा विविधता कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की जो विविधता है उसमें दूसरी जो विविधता का प्रकार है वो है बीटा विविधता। बीटा विविधता का शाब्दिक मतलब होता है कि कोई भी ऐसी विविधता जो कि किसी भी पर्टिकुलर स्थान विशेष में यदि वायुमंडलीय दशाओं में कुछ अचानक परिवर्तन होता है या किसी प्रकार से यदि उनके आवास स्थान में कोई परिवर्तन आता है, कोई चेंजेस आता है, उसके परिणाम स्वरूप यदि जीवों में या किसी भी वनस्पतियों में विभिन्नता उत्पन्न होती है, तो उसे हम बीटा विविधता कहते हैं। इसके बाद देखिए गामा विविधता। गामा विविधता की यदि हम बात करते हैं तो इसे हम क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो विविधता या डाइवर्सिटी होती है यह बेसिकली एक भूभौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के आवास स्थानों में जातियों की प्रचुरता प्रदर्शित करती है। अब इसके पहले तक अभी आप क्या देख रहे थे कि समुदाय क्या था, एक ही था। यहां पे देखिए कोई भी क्षेत्रीय भूभाग है, अब उसमें कई सारे यदि समुदाय हैं तो उन समुदायों की जो प्रचुरता है अर्थात वहां पे पाए जाने वाले जो जीवों की प्रचुरता या विभिन्नता या विविधता है उसे हम गामा विविधता कहते हैं। तो गामा विविधता का मतलब होता है किसी भी एक क्षेत्रीय भूभाग की भौगोलिक विविधता, अर्थात आप कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में जितनी भी जातियां होगी या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जितने भी समुदाय होंगे उन समुदायों में पाई जाने वाली जो विविधता या जो वहां पे पाई जाने वाली विपुलता है वही क्या होती है, गामा विविधता कहलाती है। तो इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी के जो भी प्रकार थे वो हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करा दिए हैं। देखिए इसके पहले भी हमने चैप्टर 12 तक पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यदि कोई टॉपिक ऐसा है जो कि छूट गया है या कि आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम पुनः उस टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।